या एसआई के डर से, बाजवा के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। हालांकि मुक्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। जालिमों, अरशद शरीफ को, वो तो शहीद हो चुका, मुझे किस लिए छोड़ा हुआ है? मैं तो हर वक्त जिंदा होता हूं और फिर मरता हूं। इस उम्र के अंदर सुन लो मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं जब सोता हूं तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूं क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूं और रोज जीता हूं। इसलिए आज इस बड़ी इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीर भी दिया है, इखलाक भी और ताकत भी इस आइन ने दी है। हालांकि मुक्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। ये टेस्ट केस है खुदा के फजल से पाकिस्तान का होने के लिए जा रहा है कि क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन इदारतों में नाफज है, उन मुक्तदर इदारे जो इस आइन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को, बाप, नाना और दादा को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? ये टेस्ट कैसे दुनिया के अंदर जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, पाकिस्तान की बाकी माओं की तरह मेरी मां बड़ी गैरतमंद थी और इस हद तक गैरतमंद थी और मुझे उससे इतना प्यार था जब वो मेरे पास अमरीका जाती थी। मेरा खानदान जानता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जानती हैं, जब वो पाकिस्तान में होती थी, जब लान में सफर करती थी, थोड़ी देर के बाद मैं इंतजार करता था कि वो थक जाए, तो जब वो चारपाई पे लेटती थी तो मैं उसके पांव दबाने के बहाने, अल्लाह की कसम खा के तो मैं उसके तले जबान से चाटता था, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि जन्नत जो है या आखिरी तुम्हारी निजात मां के कदमों के नीचे। इसलिए इस जबान ने अपनी मां के तले जो है ये चाटे हैं। या एसआई के डर से, बाजवा के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। मैं फिर कहता हूं, मैं सलेमान तासीरी नवाज शरीफ नहीं, छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफरत, इसका अंदाजा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बेटियों और बेटों, पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से कहता हूं, क्या मैंने 25 साल गुजारे हैं, मेरी मां की तरह तुम्हारी माएं और तुम्हारे बाप तुमको पाल पोस रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसलिए कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बेटी हो या बेटा। और मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने अमेरिका में झाड़ू से शुरू किया और एंटरप्रेन्योर बना, और फिर इस मुल्क के अंदर आया अपने कि अपना किरदार अदा कर सकूं। 22 साल पहले इस मेरे अजीम मुल्क ने, महकूम मुल्क ने
मुझे इतना खुशी दिया कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, इतनी इज्जत दी। लेकिन एक बार के अंदर इन मुक़तदर तबकों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं वहां कमाता हूं मेरे मीडिया के दोस्तों, इस मुल्क के अंदर पैसे लेके आता हूं, एक एक पैसा। 1992 से जितने पैसे मेरे वहां से डॉलर की सूरत में आए हैं, एक एक पर्ची जो है मुझसे गुमी हुई नहीं, एक एक पर्ची मेरे पास मौजूद है कि कितने मिलियन डॉलर मैंने इस मुल्क के अंदर लाए हैं, गरीबों की, बेवाओं की। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, यतीमों की कफालत है। क्या है मेरा करदार? ISI के लोगों, तुम्हारे पास सबकी फाइलें हैं, लेकिन आजम सवाती की फाइल खुदा के फजल से करप्शन की या नाजायज चीज की नहीं होगी। जाओ इन इदारों से पूछो जहां जहां मैंने मिनिस्ट्री के अंदर काम किया है, ये सच है कि नहीं। तनख्वाह मेरी गुरबा को उसकी तालीम के लिए, यतीमों को उनकी तालीम के लिए जा रही है, और बाकी मेरे अखराजात ये हैं। हर मिनिस्ट्री में जाके पूछो कि क्या आजम सवाती ने अपनी जेब से मुल्क के उस इदारे को दिया या नहीं दिया। ये है वो कार्रवाई। मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मेरी आखिरी मिनिस्ट्री रेलवे पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा था। 50 साल से वो ऑपरेशनल लॉसेस के अंदर था। 1 साल 4 महीने मैंने अपने अफसरों के जरिए, अपने बेहतरीन पाकिस्तानी मजदूरों के जरिए जो काम किया, सबसे बड़ा काम किया कि करप्शन को खत्म किया। क्या नतीजा हुआ 1 साल 4 महीने? करप्ट इदारा सवाए पेंशन के बोझ के, मुनाफा बख्श इदारा 1 साल 4 साल महीने छोड़ के जा रहा हूं। ये होती है कारकर्दगी। उसका खौफ, मैंने एक दिन उसको हिसाब देना है। मुल्क मेरा गरीब है, इतना इस मुल्क के लिए करता हूं, अपने इस मुल्क के लिए, और फख्र महसूस करता हूं खुदा की फजल।